नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों का कैलेंडर टॉपिक चल रहा था, तो उस कैलेंडर टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू आगे भी करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें ये होगा कि कोई डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दिन होगा। कोई डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दिन होगा। तो इसको करने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहला काम करेंगे क्या, माह कोड हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माह कोड। माह कोड। और माह कोड क्या हो जाएगा भाई? 033-614-625-035। एक मंथ कोड आपको याद करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? 033-614-625-035। अच्छा, याद करना बिल्कुल आसान, याद करना बिल्कुल आसान। शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614-625। तो आप कहोगे क्या? 033-614-625-035। 033-614-625-035। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये एक काम आपको करना पड़ेगा, क्या? मंथ कोड, माह कोड क्या हो जाएगा? 033-614-625-035। याद करना बिल्कुल आसान। शुरुआत में क्या करेंगे दोस्तों? 033, अंत में क्या करेंगे? 035, बीच में 614-625। तो क्या बन गई बात? 033-614-625-035। एक काम हम ये करेंगे, मंथ कोड याद करने के लिए 033-614-625-035। ठीक है क्या? 033-614-625-035। ये क्या हो गया आपका मंथ कोड। फिर बात आई शताब्दी कोड की। फिर किसकी बात आई? शताब्दी कोड की। तो शताब्दी कोड के लिए आप क्या करोगे? 64-20। 64-20। तो 1600 के लिए 6 हो जाएगा, 1700 के लिए 4 हो जाएगा, 1800 के लिए 2 हो जाएगा और 1900 के लिए 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेंचुरी कोड हो जाएगा। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। अब इसी को आगे भी बढ़ा सकते हो। आपके दिमाग में हो कि सर आगे 2000 आ जाए तो 2000, 2100, 2200 और 2300 ये कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे 2400, 2500, 2600 और 2700 आ गया, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर और पीछे की बात करें तो 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 था ही। तो ये आपको दो बातें लर्न रखनी होगी, याद करनी होगी। पहली बात क्या? पहली बात है मंथ कोड, माह कोड, जिसे हम कहेंगे क्या? 033-614-625-035। 033-614-625-035। और दूसरी बात क्या होगी? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? 64-20, 6420, 6420। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। ये हमेशा इसी क्रम में चलेंगे, ये हमेशा इसी क्रम में चलेंगे। अब दिन निकालने के लिए आप क्या करोगे? कोई भी डेट दे दी जाए, उस डेट को दिन निकालने के लिए तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष
डिवाइडेड बाई 7। क्या करेंगे भाई, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। तो अब एक सवाल मैं लेता हूँ। सवाल ये है कि भाई ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा? दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए नीचे लिख देता हूं, 15 अगस्त 1947। ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? तो आप क्या करोगे, तारीख की जगह 15 लिखोगे। अब अगस्त का कोड देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, अगस्त का कोड 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 लिख दोगे। शताब्दी जैसे 1947 है तो शताब्दी 1900 और वर्ष क्या है 47। अब 1900 का कोड आप देखिए यहां से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो शताब्दी की जगह 0, वर्ष आपका 47 और 47 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए आप क्या करोगे, लीप वर्ष निकालने के लिए आप 4 से भाग दोगे, तो 4 से भाग दोगे तो 11 चौक 44। तो ये जो 11 आएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 11 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। 11 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष। तो 11 लीप वर्ष यहां पर आप लिख दोगे। डिवाइडेड बाई क्या होगा, 7। डिवाइडेड बाई क्या होगा, 7। तो 15, 47 और 11 कितना हो गया, 47 और 11 58, 2 60, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 60 और 15 75, और 75 को 7 से भाग देंगे तो 7 ना हम 70, 10 वीक और 5 दिन, 10 वीक और कितने दिन, 5 दिन। और आपको पता है 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब होगा फ्राइडे। 5 का मतलब क्या होगा, फ्राइडे, और फ्राइडे को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवार। तो ये पूरा पैटर्न है, कोई डेट दे दी जाए उस डेट को क्या दिन होगा, कोई डेट दे दी जाए उस डेट को क्या दिन होगा, ये पैटर्न आपके सामने है। मैं पूरा पैटर्न एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से सवाल बनते रहते हैं, यहां से सवाल बनते रहते हैं, तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, माह कोड याद रखेंगे। माह कोड याद करना बिल्कुल आसान, 033 614 625 035। शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614 625। तो आप क्या कह दोगे, 033 614 625 035। याद करना बिल्कुल आसान, शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614 और 625। तो आप क्या कहोगे, 033 614 625 035। क्या कहोगे दोस्तों, 033 614 625 035। तो ये तो अपना मंथ कोड हुआ। फिर बात करें सेंचुरी कोड की, शताब्दी कोड की, ये क्या हो जाएगा, 6420 6420। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। ये हो गया, हमने लिख दिया। अब कोई डेट दे दी गई, मान लेते हैं डेट दे दी गई, ये 15 अगस्त 1947। कौन सी डेट दे दी गई, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 में तारीख की जगह 15 लिख दिया, अगस्त का कोड 2 है लिख दिया, शताब्दी आपकी 1900, 1900 का कोड 0 लिख दिया, वर्ष आपका 47 है लिख दिया, और लीप वर्ष कितने, 11 लिख दिया। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या है, जो भी वर्ष आपको दिया जाएगा उसमें क्या करोगे आप, 4 से भाग दोगे, उसमें क्या करोगे, 4 से भाग दोगे।
तो 47 को अगर आप 4 से भाग दोगे, 47 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 11 लीप वर्ष आ जाएगा। तो 11 लीप वर्ष को हमने यहाँ पर लिख दिया, 11 लीप वर्ष को हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर सबको जोड़ा, तो इन सबको जोड़ा तो कितना आया, 75/7, तो 10 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। आपको समझ में आया होगा। मैं एक सवाल फिर से लेता हूँ, एक सवाल फिर से लेता हूँ और मैं आपको देता हूँ, जल्दी से एक बार आप ट्राई करिए, जल्दी से एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल है आपका, सवाल है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। एक बार इसको ट्राई करिए, एक बार इसको ट्राई करिए। तो हम करेंगे क्या, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब तारीख अपनी क्या है, 2। अक्टूबर का कोड देखिए, वहां से क्या है, 0, आपने लिख दिया। माह हो गया, शताब्दी आपकी 1800 और 1800 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। वर्ष आपका 69 लिख दिया। और 69 वर्षों में लीप वर्ष कितने, तो भाई 69 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 29, 4 सत्ते 28, तो 17 चौको 68, 17 लीप वर्ष आ गए। तो आप यहाँ पर 17 लिख सकते हो, यहाँ पर आप 17 लिख सकते हो। तो आपने 17 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 7। 69 और 17 84, 84 नहीं बल्कि 86, 2 88 और 2 90। 90 को जब 7 से भाग दिया तो क्या आया, 12 वीक और कितने दिन, 6 दिन। और 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा शनिवार। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा शनिवार। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग, एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि जैसे आज की तारीख, आज की तारीख क्या है, आज 21 मई 2024 है। तो आज 21 मई के लिए ले लेते हैं, देखिएगा। इक्कीस मई 2024 ये ले लेते हैं। तो 21 मई 2024, तो तारीख की जगह 21, मई का कोड क्या है, 1, ये ले लिया। 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड देखिए यहाँ से, 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6, ये ले लिया। वर्ष आपका क्या हो गया, 24, ये ले लिया। और 24 वर्षों में लीप वर्ष कितने आ गए, 6, ये ले लिया। डिवाइडेड बाई क्या है, 7। तो 24 6 30, 30 और 6 36, 36 और 1 37, 37 और 1 38, 38 और 20 58। और 58 को जब हमने 7 से भाग दिया तो क्या आया, 8 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा, 8 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। और 2 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे या मंगलवार। तो आज मंगलवार है भी, आज 21 मई दिन मंगलवार है भी। तो हम इस पैटर्न से इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दिन होगा, इस बात को हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी असुविधा नहीं है, हमें कोई भी समस्या नहीं है। हम लोगों ने 3 सवाल लिए और तीनों सवालों को निकाल करके रख दिया। अब यहीं पर एक बात मैं और लूँगा, यहीं पर दोस्तों एक बात मैं और लूँगा। वो बात ये है कि मान लेते हैं कि लीप वर्ष वाली सिचुएशन है, एक पैटर्न और बनता है। जैसे मैंने जानबूझ करके ये 21 मई लिया है, 21 मई 2024। लेकिन अगर मैं 21 मई 2024 ना लेकर के, 21 मई 2024 ना लेकर के
यहाँ पर मैं 21 फरवरी 2024 ले लेता हूँ। 21 फरवरी 2024, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। तो पैटर्न तो आपका वही है, तारीख 21, फरवरी का कोड क्या है 3, 2000 का कोड क्या है 6, वर्ष आपका 24। अब 24 वर्षों में लीप वर्ष, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष एक्चुअल में हम लेते क्या हैं? लीप वर्ष वो हम लेते हैं कि जो लीप वर्ष हम लेते हैं उसमें जो फरवरी का 29वां दिन एक्चुअल में रहता है उसको लेते हैं। अभी हमने 21 मई 2024 को लिया। जब 21 मई 2024 लिया तो चूंकि बात 21 मई की है, फरवरी का 29वां दिन जा चुका है, तो वहां पर वो जो लीप वर्ष हमने लिया 2024 वाला भी लेना जरूरी था, इसलिए वहां पर ले लिया। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं 21 फरवरी 2024। अब बताइए 21 फरवरी 2024 का अगर हम दिन निकालने जा रहे हैं तो क्या वो फरवरी का 29वां दिन अभी आया है? सर नहीं आया है भाई। 21 फरवरी अगर है तो फरवरी का 29वां दिन तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 बीतेगा तब आएगा, तब उसका एक दिन हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छा 21 मई में था क्योंकि बीत चुका था, लेकिन 21 फरवरी में अभी नहीं बीता है, इसलिए मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप लीप वर्ष निकालने जाते हो और यहाँ पर लीप वर्ष आया 6, तो आप लीप वर्ष की जगह पर 6 मत लिखिएगा, क्योंकि जो हम लीप वर्ष की जगह पर लिखते हैं दिन, वो एक्चुअल में फरवरी का 29वां दिन होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? फरवरी का 29वां दिन होता है, लेकिन 21 फरवरी में वो फरवरी का 29वां दिन आया ही नहीं। अगर आया ही नहीं तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हम जब 4 से भाग देंगे तो 6 ना लेकर के कितना लेंगे? 5 लेंगे। 6 ना लेकर के कितना लेंगे? 5 लेंगे। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब वर्ष लीप का हो, ध्यान दीजिएगा, ये काम कब कब करेंगे? ये काम कब कब करेंगे? जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो, तो लीप वर्ष निकाल कर, लीप की जगह लीप वर्ष निकाल कर और उसमें एक घटा कर तब लीप की जगह लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लीप वर्ष तो निकाले 6, लेकिन एक घटा करके लिखेंगे 5। इस बात को मैं ऐसा बना देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करिए। 21 3 24, 24 6 30, 30 20 50, 4 54 और 54 और 5 59 और 7 से भाग दिया, 7 8 56, 8 वीक और 3 दिन। 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार हो गया। फिर से देख लीजिए, तारीख आपकी 21 थी, लिख दिया। फरवरी का कोड 3 था, लिख दिया। 2000 का कोड 6 था, लिख दिया। वर्ष आपका 24 था, लिख दिया। लेकिन 24 वर्षों में लीप वर्ष आप 6 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि महीना जनवरी या फरवरी का जब होता है तो वो फरवरी का 29वां दिन नहीं आया होता है, और जब नहीं आया होता है तो उसे लिखना गलत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो फिर मिसमैच हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि हम उसको लिखे ही ना। जैसे हमने यहाँ पर लीप वर्ष 6 निकाले तो 6 में 1 घटाया 5 और 5 को यहाँ पर लिख दिया। तो जोड़ते हैं, 21 3 24, 24 6 30, 30 20 50, 4 54, 54 5 59। 59 को जब आपने 7 से भाग दिया तो 7 8 56, 8 वीक और कितने दिन आ गए? 8 वीक और कितने दिन आ गए? 3 दिन आ गए। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो तो लीप निकाल कर उसमें 1 घटा कर लीप की जगह पर लिखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना कौन कौन सा? केवल जनवरी फरवरी। केवल कौन सा? जनवरी फरवरी। तो लीप निकाल कर उसमें 1 घटा कर लीप की जगह पर लिखते हैं। जैसे ये देखिए, 24 में लीप निकाला तो 6, उसमें 1 घटाया तो कितना हुआ? 5। ये लिखा। ये काम कब कब करेंगे? जनवरी और फरवरी के महीने में। अब कभी कभी बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर 29 फरवरी हो तो क्या करेंगे? 29 फरवरी हो तो क्या करेंगे? तो मैं इसको एक्सप्लेन करके ही आपको दिखा देता हूं कि 29 फरवरी हो तो लेंगे या नहीं लेंगे। जरा समझिएगा मेरी बात को। अभी मैं पूरा हटा देता हूं। अगर यहां पर मैंने ले लिया 29 फरवरी 2024,
24। तो तारीख की जगह 29, फरवरी का कोड 3, 2000 का कोड 6, वर्ष आपका 24। अब देखिए, एक तरफ तो आप 29 फरवरी ले रहे हो, 29 फरवरी को ले रहे हो, और अगर यहां पर आपने 24 को 4 से भाग दिया, 6 लीप वर्ष निकाला, मतलब फरवरी का 29वां दिन ही तो ले रहे हो। तो एक बार फरवरी का 29वां दिन आपने यहां भी ले लिया और एक बार यहां भी ले लिया, क्या यह संभव होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहां पर भी 24 में जब आप लीप वर्ष निकालोगे तो 6 में 1 घटाओगे तो कितना लिखोगे? 5। ये आपका 7 से भाग दे दिया। तो 29 और 3 32, 32 और 6 38, 4 42 और 20 62 और 5 67। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 9 27 7, हासिल 2, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 7 से भाग दिया। 7 9 63, 9 वीक और 9 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 4 दिन एक्स्ट्रा। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4 का मतलब बृहस्पतिवार। बोलो, बात समझ में आई होगी? बात समझ में आई होगी? तो भाई एक सवाल और ले लेते हैं इसी में, एक सवाल और ले लेते हैं इसी में। देखिएगा, कोई भी एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया 10 जनवरी 2008, ये मान लेते हैं, ले लिया। वही परंपरा, वही तकनीक, वही। तो तारीख की जगह 10, जनवरी का कोड कितना? 0, शताब्दी आपकी 2000, 2000 का कोड 6, वर्ष आपका 8। अब 8 वर्षों में लीप वर्ष कितने? सर 4 से भाग देने पर आएगा तो 2, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि महीना कौन सा है? जनवरी का है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 7। तो 10 6 16, 8 24 और 1 25, और 25 को 7 से भाग दिया, 25 को 7 से भाग दिया तो 3 वीक और कितने दिन आए? 4 दिन। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक कॉन्सेप्ट था, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस पर सवाल अक्सर बनते हैं, अक्सर बनते हैं। आप सीजीएल का से लेकर के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या यूपी SSSC का कोई एग्ज़ाम, मान लेते हैं यूपीपी दरोगा का एग्ज़ाम उठा करके देखिए, तो इस पैटर्न के सवाल आपको दिख जाएंगे। इसको हमें करना क्या है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम दोस्तों हमें याद करना है मंथ कोड। मंथ कोड याद करना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान। कैसे है? आप कहोगे क्या? 0 33 614 625 0 35। शुरुआत में 0 33, अंत में 0 35, बीच में 614 625। बिल्कुल आसान है। क्या है? 0 33 614 625 0 35। हो गया। अब शताब्दी की कोड याद करें तो 64 20 6 4 2 0, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। अब कोई दिन निकालना हो तो तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। मान लेते हैं ये तारीख आपके पास है 10 जनवरी 2008, तो तारीख की जगह 10, जनवरी का कोड 0, 2000 का कोड 6, वर्ष आपका 8 और लीप वर्ष कितने? सर लीप वर्ष तो 2 आएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने एक नियम अभी बताया था, क्या? जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो, तो जो लीप निकालेंगे उसमें 1 घटा करके लीप की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर लीप निकाला हमने कितना? 2, 2 में 1 घटाया तो आया कितना? 1, ये लिख दिया। ये बात ध्यान देना है। ये काम कब करना है? जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना कौन कौन सा हो, या जनवरी का या फरवरी का, तो लीप निकाल कर उसमें 1 घटा कर लीप की जगह लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग और देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग और देखेंगे।
देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, लिख देता हूं मैं, साधारण वर्ष के महीनों के पहला दिन समान। इसका मतलब समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने ले लिया 2023 की मैं बात करूं, या रैंडम कोई साधारण वर्ष, फिलहाल मैंने 2023 ले लिया कि 1 जनवरी को रविवार। तो अगर 1 जनवरी को रविवार तो 1 फरवरी को आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो भाई। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में कितने दिन? 31 दिन। 31 दिन का मतलब 31 दिन का मतलब 4 वीक के साथ 3 दिन एक्स्ट्रा। अब जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे। तो रविवार का मतलब 0, 0 में 3 जोड़ा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार। तो 1 फरवरी को बुधवार। अगर 1 फरवरी को बुधवार तो 1 मार्च को, फरवरी से मार्च, तो 1 फरवरी से 1 मार्च 0 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 में 0 जोड़ा 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मार्च को बुधवार, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, मार्च से अप्रैल 3 दिन, बुधवार का मतलब 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 का मतलब 7। 1 अप्रैल के बाद 1 मई, अप्रैल से मई 30 दिन, 30 दिन का मतलब 2 दिन, तो 6 में 2 जोड़ा 8, और 8 को क्या लिख सकते हो? सोमवार। 1 जून की बात करें तो मई का महीना 31 का 3 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार का मतलब 1, 1 में 3 जोड़ा 4, और 4 का मतलब क्या हो गया? बृहस्पति। 1 जुलाई, 1 जुलाई की बात करें, जून से जुलाई 30 दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 4 में हमने 2 जोड़ा 6, 6 का मतलब शनिवार। 1 अगस्त, अगस्त की बात करें तो जुलाई से अगस्त कितने दिन? 3 दिन, तो 6 में 3 जोड़ा 9, 9 का मतलब क्या हो गया? 1 वीक 2 दिन, और 2 का मतलब क्या हो गया? मंगलवार। 2 का मतलब क्या हो गया? मंगलवार। ठीक है। अब 1 सितंबर की बात करें, 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त का महीना जो है क्या है? 31 का है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा, मंगल का मतलब 2, 2 में 3 जोड़ा 5, शुक्रवार। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को रविवार, और 1 नवंबर को, 1 नवंबर को क्या होगा? बुधवार, और 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हो जाएगा शुक्रवार। तो ये 2023 के 12 महीनों की आपके पास स्थिति है। 2023 के 12 महीनों की स्थिति आपके सामने है, और इसमें अगर आप गौर से देखो तो जनवरी और अक्टूबर के महीने ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके पहले दिन समान है। जनवरी और अक्टूबर के अगर पहले दिन समान हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि जनवरी और अक्टूबर का पूरा महीना समान है। और ये बात 2023 में ही नहीं, हर साधारण वर्ष में वैलिड रहेगी। हर साधारण वर्ष में ये बात वैलिड रहेगी कि जनवरी और अक्टूबर का महीना हमेशा समान रहेगा। जनवरी की जिस तारीख को जो दिन रहेगा अक्टूबर में भी सेम रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों, फरवरी मार्च के साथ नवंबर देखिए, 1 फरवरी को बुधवार, 1 मार्च को बुधवार, और 1 नवंबर को बुधवार। ये बात हर जनरल ईयर में वैलिड रहेगी, बस यहाँ पर दिन बदलते रहेंगे। अगर यहाँ बुधवार है, यहाँ बुधवार है तो यहाँ भी, अगर यहाँ शुक्रवार है, यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ भी, अगर यहाँ रविवार है, यहाँ रविवार है तो यहाँ भी रविवार। ये बात बस आपको ध्यान देना है
कि साधारण वर्ष में पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जनवरी और अक्टूबर, जिसके पहले दिन समान है। दूसरा कॉम्बिनेशन फरवरी, मार्च और नवंबर। तीसरा कॉम्बिनेशन देखिएगा अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। तो देखिए अप्रैल को शनिवार और जुलाई को भी शनिवार, एक अप्रैल को भी शनिवार और एक जुलाई को भी शनिवार। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर, सितंबर को शुक्रवार और दिसंबर को भी शुक्रवार। तो अब यहाँ पर इस बात को हम लिख लेते हैं कि साधारण वर्ष के कौन कौन से महीनों के युग्म हैं जिनके प्रथम दिन अर्थात समान है, एक तारीख। तो जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर। दूसरा कॉम्बिनेशन फरवरी, मार्च और नवंबर। तीसरा कॉम्बिनेशन अप्रैल और जुलाई। चौथा कॉम्बिनेशन सितंबर और दिसंबर। तो ये 4 महीनों के युग्म हैं जिनके प्रथम दिन अर्थात एक तारीख समान है। इसमें क्या है, जनवरी और अक्टूबर, दूसरा फरवरी, मार्च और नवंबर, तीसरा अप्रैल और जुलाई, चौथा सितंबर और दिसंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात एक तारीख समान। अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 0, 33, 614, 625 और 035। ये जो मैंने मंथ कोड लिखवाया था इस आधार पर भी आप कर सकते हो। क्या, यहाँ देखिए जनवरी का कोड 0 और अक्टूबर का कोड 0, तो जनवरी और अक्टूबर। दूसरा फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी का 3, मार्च का 3 और देखिए नवंबर का 3, तो फरवरी, मार्च और नवंबर। तीसरा अप्रैल और जुलाई, अप्रैल का 6 और जुलाई का 6, तो अप्रैल और जुलाई। लास्ट में सितंबर और दिसंबर, तो ये सितंबर और दिसंबर। तो ये साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात एक तारीख समान है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कहोगे, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। अब इसी में लीप वर्ष ले लेते हैं। अगर बात लीप वर्ष की आती है तो हम 2024 को ही टारगेट करते हैं। 2024 अपना चल रहा है इसलिए उसी को टारगेट कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को 2024 में था भाई सोमवार। अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 1 फरवरी को हम निकाल सकते हैं कि जनवरी से फरवरी 3 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार में 3 जोड़ दिया, 1, 3, 4 बृहस्पतिवार। अब 1 फरवरी को बृहस्पति तो 1 मार्च को शुक्रवार हो जाएगा। क्यों शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि फरवरी से मार्च 1 दिन, बृहस्पति का मतलब 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का मतलब शुक्रवार। 1 अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल की बात करें तो मार्च से अप्रैल 3 दिन, शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 3 जोड़ा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 वीक 1 दिन, 1 का मतलब सोमवार। तो 1 अप्रैल को सोमवार। 1 मई की बात करें तो अप्रैल से मई 2 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार में 2 जोड़ दिया, बुधवार। 1 जून की बात करें तो यहाँ पर कितने दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा, बुधवार का मतलब 3, 3 में 3 जोड़ा 6, शनिवार। 1 जुलाई की बात करें तो जून से जुलाई 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 6 में 2 जोड़ा 8, सोमवार। 1 अगस्त, जुलाई से अगस्त 3 दिन, तो सोमवार में 3 जोड़ा, 1 में 3 जोड़ा 4, बृहस्पतिवार। तो 1 अगस्त को आपको मिल गया बृहस्पतिवार। इसके बाद बात करते हैं 1 सितंबर की। 1 सितंबर की बात करते हैं तो बृहस्पति का मतलब 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 का मतलब रविवार। 1 अक्टूबर की बात करें तो मंगलवार। 1 नवंबर की बात करें तो 2, 3, 5 शुक्रवार, और 1 दिसंबर की बात करें तो फिर रविवार। तो लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात एक तारीख समान है, ये आपके सामने है। कौन कौन से? जनवरी के साथ देखिए अप्रैल और जुलाई। जनवरी के साथ कौन कौन से? जनवरी, अप्रैल
और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फरवरी के साथ अगस्त, फरवरी के साथ क्या, अगस्त। मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर। देखिए मार्च को शुक्रवार और नवंबर को शुक्रवार, और लास्ट में क्या होगा, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और क्या, दिसंबर। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। क्या क्या, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान है, और लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान है। तो लीप वर्ष की बात करें तो आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन मिला, जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई, फरवरी के साथ अगस्त, मार्च और नवंबर, सितंबर और दिसंबर। तो दो बातें आपको याद रखनी है। देखिए पहला क्या था, जो अपना पिछला बात थी, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान, इसमें क्या है, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। अब लीप की बात करें तो जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई, जनवरी के साथ क्या आ जाएगा, अप्रैल और जुलाई, फरवरी और अगस्त, मार्च और नवंबर, सितंबर और दिसंबर। देखिए अगर आप एक बात गौर करो तो सितंबर और दिसंबर का महीना ऐसा है, ये जनरल ईयर में भी था, लीप ईयर में भी था, है ना। तो ये सवाल कई बार बना करके पूछा गया है, जनरल का या लीप का नाम न दे करके सीधे सीधे इन्होंने पूछा है, निम्न में से किन महीनों का युग्म किसी भी वर्ष में हमेशा समान होता है। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, सितंबर और दिसंबर, चाहे लीप हो चाहे जनरल हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े आज। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको बातें अच्छी लगी हों तो इसको आगे शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।